अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक छोटी सी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लोगों को मैसेजेस रिसीव हुए हैं कि जनाब आपका रिटर्न टेस्ट है, तो अब आवाम कन्फ्यूज़ हो गई है। हर ग्रुप में या मुख्तलिफ ग्रुपों में मैंने देखा बात चल रही है। हमारे अपने ग्रुप में तो इतनी डिस्कशन नहीं हुई कि जनाब अब MCQ टेस्ट है या सब्जेक्टिव टेस्ट है। असल में एक्चुअली जैसे कि कोई अदारे के थ्रू जब टेस्ट होता है तो हमें आइडिया होता है कि MCQ बेस्ड टेस्ट ही होते हैं। अब इन्होंने रिटर्न टेस्ट का कह दिया तो एक एम्बिग्यूटी बन गई है, इसलिए कबल वक्त है कि कल रिटर्न टेस्ट है या MCQs है या कंबाइन है। अगर तो रिटर्न टेस्ट है तो फिर मैं आपको चंद इंपॉर्टेंट सवाल बता देता हूँ, मेरे ख्याल में वो आ सकते हैं इंपॉर्टेंट बुक में। रिटर्न टेस्ट है तो सब्जेक्टिव में अंदर अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तो हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा चांस है। आपके परचेज के बारे में आ सकता है, आपकी हॉस्पिटल फार्मूलरी के बारे में आ सकता है, नेशनल एसेंशियल ड्रग लिस्ट के बारे में सवाल आ सकता है, मेडिकेशन एरर के बारे में सवाल आ सकता है, कोई डोज कैलकुलेशन के बारे में सवाल आ सकता है, क्लिनिकल डिजीज़ के बारे में सवाल आ सकता है, यानी जो भी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मेनिंजाइटिस, कोई इस तरह के सवाल आ सकते हैं। डेंगू के बारे में सवाल आ सकता है, कोविड-19 के बारे में सवाल आ सकता है। इसी की तरह अगर मैं कोई फार्माकोलॉजी की बात करूं तो फिर मुझे ये ज़हन में आता है कि कोई क्लासिफिकेशन पूछी जा सकती है, कोई केस सिनेरियो दिया जा सकता है, उससे रिलेटेड क्या आगे इसको सॉल्व करें। फार्माकोलॉजी के अंदर क्लासिफिकेशन आ सकती है, साइड इफेक्ट्स पूछे जा सकते हैं ड्रग के, क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में सवाल आ सकता है, UV विजिबल NMR मैथ्स की प्रिंसिपल के बारे में सवाल आ सकता है, डोजेज फार्म के अंदर मुख्तलिफ डोजेज फार्म के बारे में सवाल आ सकता है, उनकी एप्लीकेशन आ सकती है। तो अब थोड़ा सा ना ये कबल वक्त बात होगी क्योंकि इस बात का किसी को भी इस बारे में इल्म नहीं था, तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को थोड़ा सा देख लें। जो मुझे जो लग रहा है कि जो इंपॉर्टेंट हैं कि सवाल इस तरह के आ सकते हैं। फार्माकोलॉजी से सब्जेक्टिव टाइप सवाल आने का इम्कान ज़्यादा है, एनालिसिस से ज़्यादा है, इसके अलावा हॉस्पिटल फार्मेसी से और क्लिनिकल से ज़्यादा है, मेरा जो जहाँ तक ख्याल है। तो ये अब कल ही पता लगेगा आप लोगों को। हाँ, ये वैसे थोड़ी हैरान कुन बात है कि सब्जेक्टिव टाइप पेपर, इसमें मुझे थोड़ी सी वो एम्बिग्यूटी नज़र आ रही है कि जब सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है तो थोड़ा सा मेरिट के लिए बड़ी परेशानी बनती है। उसकी रीज़न ये है कि ऑब्जेक्टिव में तो आपको पता होता है कि मैंने ये ठीक किया, ये गलत किया। तो सब्जेक्टिव में अगर मैंने सारा सही लिखा, मुझे कोई 10 में से 10 भी दे सकता है, लेकिन कोई मुझे 10 में से चाहे तो 2 भी से दे सकता है, चैलेंज नहीं हो सकता। तो फिर भी आपने मायूस नहीं होना। अब आपने तैयारी तो कर ही ली है तो कल ज़रूर जाएँ। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे बहुत सारी सीटें आएंगी तो हम आपको बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।